हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो है प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल मतलब प्लूरा। प्लूरा कहाँ होता है? लंग्स में। और उसके अंदर जो पाए जाना फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्लूरल फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड के एग्जामिनेशन में बहुत सारे बॉडी फ्लूइड होते हैं, जैसे यूरिन भी एक बॉडी फ्लूइड है, ब्लड भी एक बॉडी फ्लूइड है। इसके अलावा पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल और जैसे लीवर में जो पाया जाता है फ्लूइड, हेपेटिक के अंदर जो मतलब फ्लूइड होता है, एसेप्टिक फ्लूइड होते हैं। ऐसे इस प्रकार से अगर लंग्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसका हम बोलते हैं बेसिकली प्लूरल फ्लूइड। तो आज हम पढ़ेंगे इसका एग्जामिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन है ना, इसका फंक्शन, कैसे ये प्रोसेस होता है और कैसे इसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है। तो ये यहाँ पर पूरे प्लूरल फ्लूइड के बेसिकली लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं। बहुत ईजी है, इतना कोई टिपिकल नहीं है प्लूरल फ्लूइड को पढ़ना। पर अगर आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरा प्लूरल फ्लूइड यहाँ पर विथ नोट्स समझ में आ जाएगा। तो देखिए, द फ्लूइड कंटेंट बिटवीन द टू थिन शीट टिश्यू दैट कवर द लंग्स इज नॉन एज ए प्लूरल फ्लूइड। तो मैं भी आगे डायग्राम में आपको बताऊंगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो फ्लूइड कंटेन किया जाता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दो थिन शीट यानी दो लेयर के बीच में बिल्कुल कवर करके रखता है लंग्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। यानी वो पाए जाने वाला जो फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा? प्लूरल फ्लूइड है। द इनर लेयर यानी लंग्स के अंदर पाया जाता है ये। तो द इनर लेयर इज टर्म्ड एज ए विसरल प्लूरा। यानी लंग्स के चारों तरफ जो एक प्लूरा पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा बोलते हैं। इट इज सराउंडेड द लंग्स, जो कि क्या करती है? लंग्स को चारों तरफ से घेरे हुए है। वाइल द अदर वाइल द अदर पार्शियल प्लूरा लाइंस द थोरेसिक कैविटी। तो होता क्या है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे पतली से एक प्लूरा लाइन होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम अंदर की लेयर की बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा बोलते हैं, वो किससे सराउंडेड करी होती है? उसके अंदर फिर लंग्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जिसको कि बेसिकली बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। द लेयर आर जॉइंट एट द रूट ऑफ द लंग्स। यानी ये जो देखिए अब आप यहाँ पे ये दो लंग्स बने हुए हैं और ये आपकी बेसिकली बाहर से जो दिख रही है वो है प्लूरा, एक थिन लाइनिंग है। और यहाँ पर एक ट्रेकिया टाइप से एक वो ट्रेकिया विंड पाइप है यहाँ पर हवा वाली, और यहाँ पे ये लंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर वाली विसरल प्लूरा है और ये बाहर वाली प्लूरल इन्फ्यूजन यहाँ पे भरा हुआ रहता है। यानी प्लूरल फ्लूइड जो है ये रेड सा जो मैंने अंदर की साइड में बना रखा है, ये बेसिकली ये फ्लूइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कहाँ पर है? बिटवीन प्लूरल स्पेस, यानी कि अंदर की लेयर और एक बाहर की लेयर, ये दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, दोनों के बीच में जो कि फ्लूइड है वो कहलाता है आपका बेसिकली प्लूरल फ्लूइड। तो ये दोनों यहाँ अब यहाँ अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे जो ये दो लाइन से आपको कवर दिख रहे हैं, इसके बेसिकली इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो आपको आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या है इसके? द प्लूरल फ्लूइड परफॉर्म द फॉलोइंग function. It act as a lubricant and allow the pleural to side effectively and against ईच अदर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट। तो होता क्या है कि जब ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, हम यहाँ पे लंग का फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्लूइड का फंक्शन, कि बेसिकली प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है। तो जैसे कि मशीन को चलाने के लिए हमें ग्रीस की जरूरत पड़ती है, मशीन के तेल की जरूरत पड़ती है। तो भाई हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, वो उनको भी कैसे काम करेंगे? जब उनको कोई लुब्रिकेंट मिलेगा। तो बेसिकली लुब्रिकेंट जैसे ब्रेन में सीएसएफ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। एंड अलाउ द प्लूरल टू साइड एफर्टलेसली अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होता है ना, दोनों लंग्स को आपस में घर्षण नहीं होता है और दोनों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से लुब्रिकेंट की सहायता से वो पंपिंग करते रहते हैं। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट, जब आप सांस लेते हैं तो आपके जब लंग्स फूलते हैं या वापस अपनी जगह पर आते हैं, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? पंपिंग फॉर्म में। इट एक्ट एज ए कुशन फॉर द लंग्स टिश्यू इन एन इवन इवन एक्टिविटी। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि एक कुशन नहीं होता है, कुशन को अगर आप दबाओगे तो कुशन दब जाता है, तो सेम एज इट इज़ ये लुब्रिकेंट होते हैं जो कि हार्ट को सॉरी लंग्स को क्या करते हैं, उसको जब वो पंप होता है तो उसकी सहायता करते हैं, उनको घर्षण से बचाते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लूरल फ्लूइड, यानी कि इसके कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर में हम देखेंगे कि क्लियर होता है ये बिल्कुल, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा का बना हुआ होता है, दैट अंगेस्ट फ्रॉम
द पेरिडियम पेराइटल फ्लोरा, यानी बाहर की साइड में जो पेराइटल फ्लोरा होती है ना, तो पेराइटल फ्लोरा के अंदर की साइड में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा से बने होते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जिनसे ये फिल्टर होता रहता है। और इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.60 से 7.64। प्रोटीन कंटेंट इसमें होता है <2%, यानी 1 to 2 G, यानी ग्राम पर डीएल इसमें के अंदर प्रेजेंट होता है। तो नाउ अब आगे हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इसमें कुछ ही मात्रा में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर ये जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हज़ार पर क्यूबिक पर मिलीमीटर में होती है। साथ में यहाँ पर जो ग्लूकोज कंटेंट होता है वो होता है 5 मिलीलीटर टू दैट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, एंड एलडीएच <50% ऑफ प्लाज्मा। तो ये रेशो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, हर जगह थोड़ी थोड़ी वैल्यू वेरीज करेंगी। लेकिन बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि डब्ल्यूबीसी प्लूरल में प्रेजेंट तो होती है, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ कब जाती है, जब आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि हमको मालूम है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है स्पेसिफिकली जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी के काउंट यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कलेक्शन की, हैंडलिंग की और प्रोसेसिंग की। तो देखिए कलेक्शन हमें क्यों ज़रूरत है कि अगर हम इसका एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लूरल फूड इज कॉल्ड अंडर strictly antiseptic conditions by produce known as a thoracentesis, यानी in the ट्यूब मेंशन बिलो। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम जब पीठ में से या बैक में से सीएसएफ को निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं पंचर, यानी लंबर पंचर। तो वो जो फ्लूइड को लंग्स से निकालने की जो प्रक्रिया है, बेसिकली उसका नाम क्या है, थोरेसेंटेसिस, ठीक है। ये थोरेसेंटेसिस जो है, इस प्रक्रिया में आपको कहाँ से फ्लूइड निकालना है, प्लूरा से फ्लूइड निकालना है। यहाँ पे जो बीच का जो स्पेस है जो मैंने पीछे आपको दिखाया था, बेसिकली वहाँ से फ्लूइड निकालना है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, सुटेबल एंटीकोगुलेंट ट्यूब चाहिए जो कि बायोकेमिस्ट्री में काम आएगी। ईडीटी ट्यूब लेना है, ग्रॉस अपीयरेंस, सेल काउंट, मॉर्फोलॉजी एंड डिफरेंशियल सेल काउंट, यानी डीएलसी टीएलसी करेंगे। तो डीएलसी आपको पता है ना कि जो सेल्स होती हैं उनकी डीएलसी की जाती है। और प्लेन ट्यूब में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोट और माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन। तो बेसिकली हम प्लूरल फ्लूइड के लिए जो ट्यूब यूज़ करेंगे ना यहाँ पर, तो हम एक ईडीटी कर सकते हैं और एक प्लेन ट्यूब, यानी जो रेड वाली ट्यूब आती है ना, वो दोनों हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी में हम सबसे पहले देखेंगे इसका ग्रॉस अपीयरेंस। ग्रॉस अपीयरेंस का मतलब होता है कि जो लैब में सैंपल आपने रिसीव किया है पेशेंट का, तो उसका हमें ग्रॉस अपीयरेंस देखना होता है टेस्टिंग करने से पहले कि वो बेसिकली दिखता कैसे है। तो द नॉर्मल, अगर नॉर्मल कोई प्लूरल फ्लूइड है किसी पेशेंट का, तो वो बहुत ही क्लियर होगा, अल्ट्रा फिल्टर्ड और प्लाज्मा होगा दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द पेराइटल प्लूरा, यानी कि वो कहाँ से बना होगा, पेराइटल प्लूरा से बना होगा। बट अगर यही सेम फ्लूइड अगर क्लाउडी और टर्बिड सॉल्यूशन इंडिकेट लार्ज नंबर ऑफ पस्सेल, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि अगर प्लूरल फ्लूइड के अंदर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी तो कोई भी सैंपल आपका क्लियर नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा टर्बिड होगा, इन्फ्लामेटिव होगा, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और कभी कभी यही फ्लूइड क्या क्या हो जाता है, मिल्की फ्लूइड जैसा दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी जब किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या ट्यूबरकुलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है टीबी वाले पेशेंट में, ये वाला फ्लूइड कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल्की हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया की वजह से। अपीयरेंस रिजेंबलिंग विथ ब्लड कलर मे बी ड्यू टू एग्जिस्टिंग हेमोरेज ऑफ ट्रोमा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वाला फ्लूइड जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट था, वो कैसा अपीयरेंस होगा, वे अगर इसके अंदर मान लीजिए आपको ब्लड दिख रहा है, तो यानी कि इसके अंदर आरबीसी आ गई है। और जब ये आरबीसी आ जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमोरेज या फिर ट्रोमा बोलते हैं। तो हेमोरेजिक जब एक स्थिति होती है, प्लूरल फ्लूइड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंट्रा प्लूरल मैलिग्नेंसी, पैंक्रियाटिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड टीबी, यानी कि अगर इस टाइप की अगर उसमें फ्लूइड के अंदर अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो प्लूरल मैलिग्नेंसी का केस हो, बैक्टीरिया इसमें अंदर डेवलप हो गए हों, या पल्मोनरी कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पेशेंट को अगर हो गया है। ऑब्जर्वेशन फॉर क्लॉट, अगर इस टाइप के फ्लूइड के अंदर क्लॉट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड,
लेकिन अगर क्लॉट प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेस्ट प्रेजेंस ऑफ अ फिब्रिनोजन फ्रॉम और द अदर्स, यानी कि अब हमको पता है कि जब क्लॉट बनते हैं तो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन की मात्रा इसमें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्लॉट बनना इसके अंदर चालू हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज डिटरमाइंड बाय द रेफ्रेक्टोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर आप सैंपल रखेंगे और देन उसको देखेंगे तो वो अपनी इसमें इंडिकेशन या उसकी जो रिजल्ट होता है नाम बता देता है। डीप स्टिक मेथड से भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जीट्यूट एंड ट्रांजिट्यूट। ये जो एग्जीट्यूट है ट्रांजिट्यूट है, आप मेरा बॉडी फ्लूइड वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ डिटेल में अच्छे से समझा रखा है कि एग्जीट्यूट। वैसे मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड है अगर वो नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, उनमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो वो ट्रांजिटेड फ्लूइड होते हैं। और एग्जीट्यूट मतलब है कि जब ट्रांजिटेड फ्लूइड के अंदर ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, WBC सेल्स बढ़ जाती है, प्रोटीन और ग्लूकोज की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो वाले फ्लूइड फिर एग्जीट्यूट में कहलाते हैं। ठीक है, द डिपिसिटेड गिव ओनली ए रफ रिजल्ट, लेकिन वो ऐसे कंफर्म रिजल्ट नहीं होता है। तो फिर हमें करना क्या होगा, हमें बेसिकली माइक्रोस्कोपी करना है। तो प्लूरल फ्लूइड की हमें माइक्रोस्कोपी करेंगे तो रेड सेल काउंट और WBC काउंट इज कैरी एक्ट एज ए cerebrospinal fluid produce a WBC count more than cubic per millimeter and reflect the एप्टिक जैसे कि इन्फ्लामेशन, यानी कि CSF में हम जिस तरह से TLC DLC करते हैं ना फ्लूइड की, तो सेम हमें यहाँ पे भी प्लूरल फ्लूइड की DLC TLC करनी है और सारे काउंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरह हमारे प्लूरल फ्लूइड के अंदर कोई सेल्स तो नहीं दिख रही है, सेल्स अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। मार्फोलॉजी एग्जामिनेशन में इट इज़ कैरिड आउट बाय द डिफरेंशियल सेल काउंट एज पर द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप मेरे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जब एग्जामिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे जो भी मैंने प्रोसेस बता रखे सेम इसी फ्लूइड में हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम WBC काउंट मोर देन 1000 पर मिलीलीटर पर क्यूबिक और मोर देन 50% ऑफ न्यूट्रोफिल्स इंडिकेट स्पेसिफिक सेप्टिक इन्फ्लामेशन। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है प्लूरल फ्लूइड के अंदर अगर न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये डेंजर कंडीशन है। और न्यूट्रोफिल बढ़ने का मतलब है कि न्यूट्रोफिल्स कब बढ़ती हैं, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। और लंग्स में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके फ्लूइड में इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूट्रोफिल मोर देन 50% इंडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए वही लाइन आगे, लिम्फोसाइट मतलब कि 75% इंडिकेट ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, इन्फेक्शन, SLE यानी कि सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस, द प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल इन प्लूरल फ्लूइड। इमेच्योर अगर इसके अंदर कोई भी ब्लड सेल प्रेजेंट होती है तो वो इंडिकेट करती है माइलोइड ल्यूकेमिया और मेटाप्लासिया, मेटाप्लाजिया। मतलब कहने का ये है कि अगर मार्फोलॉजी एग्जामिनेशन में किसकी मार्फोलॉजी हो रही है, यहाँ पर प्लूरल फूड का जो सैंपल हमारे पास आया है उसके अंदर जब हमने काउंट्स देखे तो हमें कैसी WBC दिख रही है, न्यूट्रोफिल कैसे दिख रहे हैं, कितनी मात्रा में दिख रहे हैं, क्या काउंट्स में दिख रहे हैं। WBC को आप अगर किसी भी पार्ट में हमारा WBC का काउंट अगर बढ़ जाता है, चाहे फिर वो ब्लड हो चाहे फिर वो हमारी बॉडी का कोई भी फ्लूइड हो, इट इंडिकेट्स द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो आई होप आपको प्लूरल फूड का ये वाला वीडियो पूरा समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा है। बेसिकली आपको इसमें करना क्या है कि बेसिकली इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शन पता होने चाहिए, देन फिर इसका कलेक्शन हैंडलिंग और इसकी फाइनली प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में देखिए हम कोई भी चीज़ करते हैं तो अपीयरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो लैब में जब भी कोई सैंपल आता है ना तो अपीयरेंस बेस पे आता है। तो आप उसका अपीयरेंस कीजिए, उसमें फिर इसकी माइक्रोस्कोपी कीजिए, थोड़ा बहुत स्पेसिफिक ग्रेविटी कीजिए, पीएच अगर आपको ध्यान होना चाहिए, और एक क्लॉट का फॉर्मेशन, और फाइनली मार्फोलॉजी एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी तो और कोई तरीका नहीं है नोट्स को डाउनलोड करने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।